नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राउरकेला में नक्सलियों ने 1.5 टन लूटे विस्फोटक, सारंडा से सटे घने जंगल में छिपाया ट्रक, झारखंड सीमा पर अलर्ट। पलामू में अपराधियों ने 2 हाईवा में लगाई आग, हथियारबंद 9 बदमाशों ने चालकों को धूना, माइंस से पत्थर ले जा रहे थे वाहन। गोड्डा के राजमहल कोल परियोजना में फायरिंग, 60 राउंड हुई है फायरिंग, धमाके और आग लगाने की कोशिश, डंपर ऑपरेटर घायल। बारात में जा रहा वाहन हादसे का हुआ शिकार, पाकुड़ में पहाड़ी ढलान पर पलटी गाड़ी, 15 साल के युवक की मौत, 4 घायल। जामताड़ा में पिकअप वैन ने महिला को कुचला, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वयंसेवक की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। मंगलवार की शाम उड़ीसा के राउरकेला में 1.5 टन विस्फोटकों से भरा ट्रक नक्सलियों ने लूट लिया। लूटे हुए ट्रक को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल से सटे घने जंगल में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक विस्फोटक भरा ट्रक राउरकेला स्थित आइडियल विस्फोटक फैक्ट्री से बांको पत्थर खदान जा रहा था। ट्रक बांको खदान पहुंचने ही वाला था कि 23 हथियारबंद नक्सली पहुंचे और ट्रक को कब्जे में ले लिया और उसे घने जंगल में लेकर चले गए। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के सकरडीहा गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। धनबाद एसीबी की टीम ने यहां छापेमारी कर रोजगार सेवक राजेश साहू को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब किसानों को 2025-26 में भी सस्ती ब्याज दर पर शॉर्ट टर्म लोन मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MISS योजना को मंजूरी दी है, जिससे 3 लाख तक के लोन पर 4% प्रभावी ब्याज दर लागू होगी। इससे 7 करोड़ 75 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और झारखंड के मुख्य सचिव और JSSC के सचिव को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। शराब घोटाला मामले में अरेस्ट किए गए IAS अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह से आज से पूछताछ की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो को विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है। एसीबी की विशेष अदालत में रिमांड को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद फैसला सुनाते हुए 2 दिनों की रिमांड दी गई है। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया। एसीबी ने रांची के सभी निबंधन कार्यालयों को पत्र लिखकर IAS विनय चौबे और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति की जानकारी मांगी है। जानकारी के मुताबिक एसीबी जिन लोगों की संपत्ति की जांच शुरू की है, उसमें IAS विनय चौबे, उनकी पत्नी सहित 8 लोग शामिल हैं। 16वें वित्त आयोग की टीम बुधवार से झारखंड दौरे पर है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकारियों ने राज्य सरकार की तैयारियों से अवगत कराया। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं अधिकारियों के बीच राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग के समक्ष की जाने वाली सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता के मामले में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से राज्य को पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से अनुराग गुप्ता को DGP के पद से हटाने की बात कही गई है। केंद्र द्वारा भेजे गए पत्र में लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्हें सेवानिवृत्त मानता है। ऐसे में इस मामले में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। एसीबी ने शराब घोटाला मामले में 2 प्लेसमेंट एजेंसियों के 7 लोगों को नोटिस भेजा है। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनमें मेसर्स मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जगन तुकाराम देसाई, कमल जगन देसाई और शीतल जगन देसाई को 3 जून की सुबह 10:30 बजे एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। तीनों महाराष्ट्र के ठाणे जिले के निवासी हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से झारखंड में बारिश हो रही है। मौसम में यह बदलाव 30 मई तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और रांची के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।
30 मई को गिरिडीह, देवघर, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। 11 जून को 2:30 बजे वह कार्यक्रम में शामिल होगी। एम्स प्रबंधन को राष्ट्रपति के कार्यक्रम की सूचना भेज दी गई। देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ ने बुधवार को यह जानकारी दी है। बोकारो जिले के गोमिया में बंगाल के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लिया जा रहा था, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं लोहरदगा के कैरो प्रखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 180 अयोग्य लाभुकों को थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। अयोग्य लाभुकों को प्रखंड कार्यालय से नोटिस भेजकर ससमय राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। गढ़वा के गोदरमाना के पास मड़ुआ नाला के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस जबरदस्त टक्कर में 2 बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 1 बाइक सवार बाल बाल बच गया। मृतकों में पलामू जिला के सतबरवा प्रखंड के मुरमा गांव निवासी कृष्णा सिंह के पुत्र नागेश्वर सिंह और गढ़वा प्रखंड के दुबे मरहटिया निवासी गणेश उरांव के पुत्र चिंटू के नाम शामिल है। इसमें नागेश्वर सिंह की पहचान उसके आधार कार्ड से की गई। लातेहार पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली। जंगल से 8 केन बम बरामद किए गए। हर बम में आधा किलो विस्फोटक भरा हुआ था। पुलिस ने एक SLR राइफल, कार्बाइन, 150 जिंदा कारतूस, राइफल और कार्बाइन के मैगजीन समेत अन्य नक्सली सामग्री जब्त की है। पलामू जिले में अपराधियों ने 2 हाईवा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। छतरपुर थाना क्षेत्र के जौरा कर्माचराई मुख्य मार्ग पर कुटिया मोड़ के पास यह घटना मंगलवार की रात करीब 10 बजे हुई। दोनों हाईवा जौरा माइंस से पत्थर लेकर कर्माचराई क्रशर की ओर जा रहे थे। बाइक पर सवार करीब 9 हथियारबंद अपराधी आए। उन्होंने वाहनों को रोका और चालकों को नीचे उतारकर जमकर धुनाई की। इसके बाद पेट्रोल डालकर दोनों हाईवा में आग लगा दी। वीडियो के अंत में एक नजर देश दुनिया की टॉप सुर्खियों पर। राष्ट्रपति शासन वाले मणिपुर में नई सरकार बनाने की तैयारी। गवर्नर के पास पहुंचे 10 विधायक, 8 बीजेपी के 44 MLA के समर्थन का दावा। भारत में अब एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों पर एक्शन ले सकेगा। देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। मुंबई में तेज बारिश, राजस्थान में गर्मी, बारिश और धूल भरी आंधी। छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले मानसून की एंट्री। अब तक 17 राज्य कवर किए।